ओके, सॉल्व करते हैं गेट प्रीवियस क्वेश्चन कैलकुलस का। देखिए मैक्सिमम और मिनिमम से क्वेश्चन लिया गया है। गेट 14 का क्वेश्चन है। देखिए लेट एफ एक्स ये जो फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स ओवर द इंटरवल। देखिए इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल है। यहाँ पे ध्यान से देखिए कौन सा इंटरवल है, क्लोज्ड। क्लोज इंटरवल है। जब भी क्लोज इंटरवल हो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए तो कोशिश ये करें तो सबसे पहले इंटरवल पे वैल्यू निकाल लें। ठीक है, एफ ऑफ ज़ीरो और एफ ऑफ टू। ठीक है, एफ ऑफ ज़ीरो पे वैल्यू निकालेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, और एफ ऑफ टू पे वैल्यू निकालेंगे, जब एफ ऑफ टू पे वैल्यू निकालेंगे 3 टू की पावर 3 माइनस 7 टू की पावर 2 प्लस 10 प्लस 6। इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद देखिए आएगी 12। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो होगा 27x² 14x प्लस 5, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, मिस्टेक हो गई क्या, सॉरी, यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, सॉरी, यह ना 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9x² माइनस 14x प्लस 5 इक्वल टू 0। और इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, अब ये हो गया 18x माइनस 14। ठीक है, अब क्या करते हैं, इक्वल 0 कर लेते हैं। इक्वल 0 करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। इक्वल 0 किए तो ये क्या हुआ, 9x² माइनस 14x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो इसके रूट्स होंगे। तो सीधे तरह 4 लगा लें। अगर मान लो रूट्स नहीं फाइंड कर पा रहे हो बाई फैक्टर से तो सीधे तरह 4 लगा लें। माइनस बी, माइनस ये बी है, बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 14b² माइनस 4ac, सी की वैल्यू 5/2a। ठीक है, अब हम इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। जब इसका फैक्टर निकालेंगे देखिए तो x की वैल्यू आएगी, एक वैल्यू तो आएगी x की 9/, ठीक है, 5/9 सॉल्व करने के बाद। इतना मैं नहीं सॉल्व करने वाला इसकी वैल्यू, ये तो बेसिक है मैथ 7th क्लास की। एक x की वैल्यू आएगी 5/9, ठीक है, और एक आएगी x की वैल्यू 1। ये मैंने सॉल्व किया हुआ था तो इसकी वैल्यू जैसे कि 1 आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इंटरवल क्या है, 0 से 2। ये दोनों पॉइंट लाई करेंगे इन इंटरवल में, तो हम इसे ले सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करने के लिए। अब वैल्यूज़ क्या बतानी है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या बतानी है, मैक्सिमम। तो हम डबल डिफरेंशिएशन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू 1 पे, डबल डिफरेंशिएशन एट इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, देखिए ये आएगा 18 माइनस 14 4, ये ग्रेटर देन 0। देखिए एफ डबल डैश क्या आ रहा है हमारा, ग्रेटर देन 0, तो वैल्यू क्या देगा, ये मिनिमा देगा। ये x बराबर 1 पे ये फंक्शन मिनिमा देगा। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, अब कर लेते हैं हम x की वैल्यू ये रखें 5/9, तो एट x इक्वल टू 5/9 एफ डबल डैश ऑफ 5/9। ठीक है, पुट कर लेते हैं 18 मल्टीप्लाई 5/9 मल्टीप्लाई 14, तो ये आएगा -4 लेस देन 0। एफ डबल डैश की लेस देन इक्वल टू 0, ये फंक्शन अब मैक्सिमा देगा। क्या देगा, मैक्सिमा। अब ये फंक्शन मैक्सिमा देगा, ध्यान से देखिए एफ एक्स इक्वल टू 5/9 पे एफ डबल डैश क्या आ रहा है हमारा, निगेटिव आ रहा है।
मतलब ये अब मैक्सिमा देगा। तो जब जो एक क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा देता है, ये देखिए, अब उस क्रिटिकल पॉइंट को फंक्शन में रखते हैं, ठीक है। अब फंक्शन में रखते हैं यहाँ पे रख लेते हैं f5/9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे, आपका काम है ये सॉल्व करना। ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो ये कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन तो आनी चाहिए करनी। तो ये आएगा यहाँ पे 5/9 पे x, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी 5/9 पे, ठीक है। 5/9 पे इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो आएगी 7.1, जो भी है डेसिमल में, जैसे भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो 7.1 आ गया 5/9 पे। अब मैक्सिमम देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ना कि क्रिटिकल पॉइंट बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है फंक्शन का। तो देखिए क्या आ रहा है हमारा, f=0 पे 6, f=2 पे 12, f=5/9 पे 7.1। अब इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की, ये है ना 12, क्या है मैक्सिमम वैल्यू। तो इस फंक्शन की इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू होगी 12, ये इसका हो जाएगा आंसर। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।